मित्रों नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूपीएससी वाला एस्पिरेंट में। गाइज हम आज बात करने वाले हैं बहुत ही बड़ी एक अपडेट देने वालों में। जैसा कि आप सभी को मालूम था कि जो भर्ती काफ़ी दिनों से जो पैरामेडिकल जो चिकित्सा विभाग हैं उन्होंने जो 5 बड़ी भर्तियाँ निकाली थी और बहुत ही बड़ी तेज़ी से उसका काम चल रहा था। लेकिन अभी जैसा कि बताया था मैंने, हाईकोर्ट में अटकी हुई थी। हाईकोर्ट का यहाँ पर निपटारा हो चुका है। अभी चिकित्सा विभाग बहुत बड़ी बाधा बना हुआ है। तो कल जो धरना प्रदर्शन हुआ था उसका जो कंक्लूजन निकल के आया है वो देख सकते हैं। यहाँ पर सरकार क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है उसको आज पूरा जो दैनिक भास्कर ने भी अखबार में दे दिया है। और जो कल का जो हुआ था उसके मतलब क्या क्या सरकार करना चाह रही है, ठीक है। जो परमानेंट भर्ती है उसको क्यों कंप्लीट नहीं करवा चाह रही है और यूट्यूब आधारित भर्ती क्यों ले रही है उसके बारे में पूरा निष्कर्ष निकल के आता है। और दैनिक भास्कर ने बहुत ही बड़ा यहाँ पेज में छापा है, देख सकते हैं। युवाओं को पूरी मैं खबर आपको पढ़ा देता हूँ, उसके बाद में आपको पूरा समझाता हूँ कि क्या है पूरा मामला, ठीक है। और आखिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लिस्ट क्यों जारी नहीं कर रहे हैं। युवाओं को नियमित भर्ती का वादा किया था, फिर संविदा और यूट्यूब पर भर्ती क्यों। यानी कि जो सबसे पहले बात यह करते हैं कि जब भर्ती निकाली गई 2023 में जिसमें लैब टेक्नीशियन, आप सभी को मालूम है, लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट, रेडियोग्राफर, इन सभी की भर्ती, जिसमें नर्सिंग ऑफिसर, LTIT सभी की भर्ती निकाली गई थी। लेकिन अब इन भर्ती को जो नियमित आधार पर निकाली गई थी वो नियमित आधार को छोड़कर अब भर्ती क्या कर रहा है, यूटीपी आधारित करा रहा है। जबकि आप सभी को मालूम है कि फॉर्म कंप्लीट हो चुके हैं। इससे पहले 2 बार फॉर्म भरवा दिए हैं और उन्होंने गवर्नमेंट में 2 बार यानी सरकार ने 2 बार फॉर्म भर के फीस भी ली है, ठीक है। जब वापस उन्होंने फॉर्म भरवाए थे अभी मई महीने में, मार्च मई में, तो उन्होंने बोला कि फीस नहीं लगेगी। लेकिन जब फॉर्म भरने में जब दिक्कत आई थी तो वापस उन्होंने 300 रुपये या 250 रुपये जो फीस मांगी थी वो देनी पड़ी थी, ठीक है। तो 2 बार उन्होंने फीस ली है। अब जाके बोल रहे हैं कि यूटीपी आधारित भर्ती करवाएंगे। तो क्यों? ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब परमानेंट भर्ती का नोटिफिकेशन निकाला है तो भर्ती को कंप्लीट करवाना बहुत ही जरूरी है। देख सकते हैं सरकार अब क्या कर रही है, यूटीपी आधारित भर्ती निकाली। उन्होंने क्या कर दिया, अब यूटीपी आधारित 500 पद निकाल दिए हैं। 1500 जो पद निकाले, मैंने वीडियो बना के आपको बताया था कि 500 पद फार्मासिस्ट के, 500 रेडियोग्राफर के और 500 लैब टेक्नीशियन के। इस प्रकार सरकार क्या कर रही है कि जो भर्ती है उस भर्ती के जो नियमित आधार था उसको तो पीछे जैसे जैसे करके इसको खींच रही है, आगे के आगे मामला बढ़ा रहे हैं, डेट टू डेट दे रहे हैं और इसको भर्ती को पूरी तरह से जो इलेक्शन है, इलेक्शन से पहले कंप्लीट नहीं करवाना चाह रही है और यूटीपी आधारित भर्ती करवा रहा है, ठीक है। यूटीपी का मतलब होता है कि आपको परमानेंट भर्ती नहीं है, टेम्पररी आपको लगाया जाएगा और कभी भी आपको वहाँ से हटा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर 500 पदों पर यूटीपी आधारित भर्ती निकाली गई है। तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, अब बात करते हैं यहाँ पर पूरी डिटेल से। तो देख सकते हैं यहाँ सरकार युवाओं को नियमित नौकरी देने का वादा करने के बावजूद संविदा व यूटीपी पर भर्ती निकालने पर प्रश्न चिन्ह लग रहा है। चिकित्सा विभाग ने 8 अलग अलग कैडर के लिए 20,546 पदों पर भर्ती की जिम्मेदारी जालना स्थित राज्य स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान यानी सिपू को सौंपी थी। लेकिन कछुए की चाल चल रही है। आप सभी को मालूम है कि जब इतनी तेजी से जब फॉर्म कंप्लीट करवाए गए सब, तो अभी इतना धीरे क्यों, कछुए की चाल क्यों चल रहा है, ठीक है। पदों पर भर्ती की प्रक्रिया कर रही है। ऐसे में युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। विभाग के नियमित के साथ साथ संविदा व अर्जेंट टेम्पररी बेसिस यूटीपी, ठीक है, यूटीपी पर भी भर्ती निकाल रहा है। ऐसे में चिकित्सा विभाग की मंशा पर संदेह है। अगर ऐसा अब सवाल उठता है कि पहले तो नियमित पदों पर भर्ती क्यों निकाली और नियमानुसार पहले भर्ती निकाल प्रक्रिया पूरी करने की बजाय संविदा व यूटीपी पदों की भर्ती क्यों कर रही है, ठीक है। तो सीधा सा मतलब है कि अगर नियमित पदों पर भर्ती निकाली गई है तो पहले उसको कंप्लीट करना पड़ेगा, उसके बाद में यूटीपी पर आपको भर सकते हैं। अगर आपको पद और कम पड़ते हैं तो आप यूटीपी आधार पर ले सकते हैं, लेकिन पहले जो नियमित भर्ती है उसको पहले कंप्लीट करना बहुत ही जरूरी है। सरकार क्या करे क्या नहीं करे वो अभी तक कोई मतलब मामला बहुत ही गड़बड़ा रहा है, ठीक है। क्योंकि भर्ती पूरी कंप्लीट हो चुकी है, फॉर्म स्कैनिंग हो चुके हैं, सब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लिस्ट बोल रहे कि बनकर तैयार हो चुकी है। अब सिर्फ उसको जारी करना है। तो हर कोई बहाना बना रहे हैं, यहाँ पर सॉफ्टवेयर खराब है, कुछ ये हो रहा है, हाईकोर्ट में सुनवाई है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल अगर इनको जारी करनी है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लिस्ट तो 1-2 दिन में जारी हो सकती है, ठीक है। लेकिन उनको स्वास्थ्य विभाग पता नहीं क्या कर रहा है, अभी तक उसको कोई पता नहीं चला। देख सकते हैं लिखित परीक्षा से हो भर्ती, तो राज्य सरकार भविष्य में सभी तरह की भर्ती लिखित परीक्षा के माध्यम से करवानी चाहिए, जिससे फर्जी डिग्री का मामला भी आसान से बंद हो सकेगा। उपेंद्र यादव जो कि यहाँ पर राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष हैं, उपेंद्र यादव जी ने बताया है कि हाँ बिल्कुल अगर लिखित परीक्षा से हो सकती है तो होनी चाहिए। लेकिन अभी जो पहले जो मेरिट बेस पर जो भर्ती निकाली गई है उसको तो कंप्लीट करना चाहिए ना। अगर आपको मेरिट एग्जाम बेस पर लेना था तो एग्जाम बेस पर पहले से 2018 से भर्ती चल रही है, ठीक है। फार्मासिस्ट की 2018 से चल रही है, तो उस भर्ती को कंप्लीट करना चाहिए था। अगर एग्जाम बेस पर आप नहीं करवा रहे हैं, उसमें भी 3 बार आपने फॉर्म भरा दिए है, अपने अभ्यर्थियों के फीस के फॉर्म की जो फीस ली है वो भी वापस रिटर्न नहीं की है और आगे वापस मतलब बार बार फॉर्म भरा रहा है, उनको 500 रुपये फीस ले रहे हैं। तो ये कौन सा न्याय हो गया, ठीक है।
अगर आपको लिखित परीक्षा से करवानी है तो वो भी करवानी चाहिए ना। अभी यहाँ पर मेरिट बेस पे है तो इसको कंप्लीट करनी चाहिए। अब जैसे ही इलेक्शन नजदीक आ रहा है तो वहाँ पर आचार संहिता लग जाएगी, और आप समझ रहे हैं कि आचार संहिता के बाद में अगर भर्ती कंप्लीट होनी है तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है, क्योंकि फिर इलेक्शन लग हो जाएगा और नई सरकार आएगी, वो बिल्कुल नहीं चाहती है कि इस भर्ती को कंप्लीट करवाए। ठीक है, तो अगर यहाँ पर देखना है कि लिखित, तो सरकार ने यही कहा है कि देख सकते हैं यहाँ पर जो कितने पदों पर भर्ती निकाली थी, तो आप सभी को मालूम है, सभी को नियमित पद वही नर्सिंग, एएनएम, जीएनएम, फार्मासिस्ट, रेडियोग्राफर, नेत्र। ठीक है, इस प्रकार से टोटल जो 20,840 पद निकाले गए थे। सीपू को जिम्मेदारी दी है यहाँ पर। ठीक है, सीपू को जो जिम्मेदारी दी है वो संविदा के 3,440 पद हैं। ठीक है, एएनएम, जीएनएम के पद हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देख सकते हैं यूटीबी की जो यूटीबी जो भर्ती निकाली 5,500 पदों पर यूटीबी भर्ती निकाली गई है, जिसमें यहाँ पर पद मैं आपको बता देता हूँ कि यूटीबी भर्ती कितने देख सकते हैं। चिकित्सा अधिकारी के 500 पद है, नर्सिंग ऑफिसर के 2,000 पद है, एएनएम के 1,500 पद है, लैब टेक्नीशियन के 500, रेडियोग्राफर के 500, फार्मासिस्ट के 500। इस प्रकार से 5,500 पद तो यहाँ पर यूटीपी आधारित निकाल दिए गए हैं, और हमारे 20,840 पद हैं जो परमानेंट जो नियमित भर्ती में दिए गए थे। अब इस प्रकार से जब यूटीपी आधारित भर्ती निकाले जाएगा तो फिर तो परमानेंट जो नियमित भर्ती थी उसका तो कोई कंक्लूजन या परिणाम निकलने वाला नहीं है, क्योंकि ये भर्ती ऐसे ही रगड़ने वाली और कैंसिल हो सकती है। तो बिल्कुल इसमें बिल्कुल आप देख सकते हैं कि एक बड़ी यहाँ पर मतलब कह सकते हैं चिकित्सा विभाग की या फिर सरकार की लापरवाही है। इस तरह से नहीं करना चाहिए। अभ्यर्थियों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। ठीक है, तो आप सभी से निवेदन है कि एक बार वापस, आज तो संडे हो जाएगा, लेकिन कल जब मंडे यानी 7 तारीख को, अगर वो बोल रहे हैं कि 7 तारीख को जो सुनवाई थी वो सुनवाई 7 तारीख को कल वो भी हो जाएगी बोनस अंक वाली। अगर फिर भी कोई डेट आगे मिल जाती है तो ऐसा कोई मामला नहीं है कि बोनस अंक की वजह से ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लिस्ट नहीं निकालना है, बिल्कुल ये गलत बात है। ठीक है, तो आपको सोमवार को वापस अपने जो न्याय के लिए लड़ना है वो बिल्कुल वहाँ पर धरना देना पड़ेगा, तभी यहाँ पर जाकर न्याय मिलेगा, वरना सरकार लापरवाही से अब भर्ती को कंप्लीट नहीं कर सकती है, क्योंकि अब पूरा काम कंप्लीट है। अगर ऐसी बात होगा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लिस्ट की सूची तैयार नहीं है, ऐसी है कोई बात है तो उसमें हम मान सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई मामला नहीं है, बिल्कुल सब तैयार पड़ा है। लेकिन सरकार क्या कर रही है पता नहीं, वो सरकारी जाने। ठीक है, लेकिन अभी मैं जो न्यूज मिली है उसे बता सकता हूँ। आचार संहिता के डर से जल्दी भर्ती पर फोकस। ठीक है, एक तरफ सीपू 8 अलग अलग कैडर के 20,840 पदों पर की जाने वाली भर्ती पर कुंडली मारकर बैठा है, जबकि जोधपुर स्वास्थ्य जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण आयुर्वेद विश्वविद्यालय की ओर से होम्योपैथिक व यूनानी चिकित्सा अधिकारियों के पदों पर की जा रही भर्ती का काम तेज रफ्तार से चल रहा है। यानी जो आयुर्वेदिक डिपार्टमेंट में जो भर्ती निकाली गई है, जो अपने से बाद में अपना नोटिफिकेशन निकाला है, विज्ञप्ति जारी की है। ठीक है, उसके बाद भी इस विज्ञप्ति को अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लिस्ट भी जारी कर दी है, और डीडी के लिए भी यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भी उनको बुला दिया गया है। चुनाव की आचार संहिता लगने से के डर से होम्योपैथी चिकित्सा अधिकारियों के पदों पर की जा रही भर्ती की सूची जारी कर दस्तावेज सत्यापन काम 7 अगस्त से प्रारंभ हो जाएगा, यानी 7 अगस्त से यानी सोमवार से इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लिस्ट भी जारी हो चुकी है, और इसके जो सत्यापन दस्तावेज हैं वो भी जारी हो जाएगा, और ये डेट दी गई 7 अगस्त से यहाँ पर उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लिस्ट जारी मतलब बुलाया जाएगा। ठीक है, तो जबकि यूनानी चिकित्सा अधिकारियों का दस्तावेज सत्यापन काम 10 अगस्त से 12 अगस्त तक चलेगा। यानी कुल मिलाकर अपने जो नोटिफिकेशन के बाद में जो आयुर्वेदिक डिपार्टमेंट का जो भर्ती निकाली गई थे उनका काम कंप्लीट भी हो चुका है, फॉर्म भी कंप्लीट हो चुके हैं, और उनको जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लिस्ट भी निकाल दी है, और अब 7 अगस्त से उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो जाएगा, उनको बुला लिया जाएगा। लेकिन अपने से पहले जो उनसे पहले अपने जो फार्मासिस्ट की भर्ती निकली है, जो नर्सिंग ऑफिसर की है, लैब टेक्नीशियन की, सभी पैरामेडिकल भर्तियों की मैं बात करता हूँ, तो अभी तक उनका कोई कंक्लूजन निकल के नहीं आया है। आखिर सरकार और स्वास्थ्य जो विभाग है वो क्या चाह रहा है वो अभी तक कोई मामला पता नहीं चला है, क्योंकि और सभी से अभी अभ्यर्थियों से निवेदन है कि जो नए हैं, जो फ्रेशर हैं, जो संविदा कर्मी हैं, कुछ भी हो, आप सभी को एकजुट होकर जो फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन, कोई भी विद्यार्थी किसी का भी फॉर्म भरा हो, नर्सिंग ऑफिसर किसी का भी भरा हो, इसमें आप सभी को एक साथ इकट्ठा होकर यहाँ पर धरना देना पड़ेगा, अपनी आवाज़ उठानी पड़ेगी और अपनी मांग रखनी पड़ेगी, तभी यहाँ जाके भर्ती कंप्लीट होगी, वरना ये भर्ती पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। इस तरह से संविदा कर्मी को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, क्योंकि इन्होंने बहुत बड़ी मेहनत की है कोरोना काल में, बहुत अपनी ज़िंदगी को जोखिम में डालकर उन्होंने अपनी सेवा दी है कोरोना काल में। ठीक है, उनको बहुत दिल से सलाम है, लेकिन अब इनके साथ ऐसा खिलवाड़ होता है, बहुत बुरा लगता है। ठीक है, तो बिल्कुल आप अड़े रहना है, क्योंकि जब तक आप न्याय के लिए नहीं लड़ोगे तब तक आपको न्याय नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि सरकार आती रहेगी जाती रहेगी, ऐसा ही मामला चलता रहेगा। लेकिन अपने जो भर्ती हैं, अगर ये
अगर ये भर्ती यानी जो अभी इलेक्शन से पहले हो गई तो अच्छी बात, नहीं हुई तो आचार संहिता लगने से पहले नहीं हुई तो फिर उसके बाद में तो आप आशा भी नहीं रख सकते कि इस भर्ती को कंप्लीट करवाया जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी है, तो जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सभी विद्यार्थियों से, फ्रेशर हो सभी को शेयर करें। और सोमवार को वापस अपने वही धरना स्थल 10 बजे यहाँ पर आना है स्वास्थ्य भवन के बाहर जयपुर में, और वहाँ पर वापस अपने आवाज़ उठानी पड़ेगी, तभी सरकार को थोड़ा दबाव, सरकार के ऊपर दबाव बनाना पड़ेगा, तभी लिस्ट जारी करेगी। और एक बड़ी खुशी की बात यह है कि जो अपडेट मिला है उसमें यह कहा गया है कि फार्मासिस्ट की पहले लिस्ट जारी करेंगे, उसके बाद में नर्सिंग ऑफिसर की। वो बोल रहे हैं कि नर्सिंग ऑफिसर में कुछ जो टेक्निकल जो इशू आ रहा है उसके बाद में उसके थोड़ी सी देर बाद मैंने थोड़े दिनों बाद में करेगी जारी, लेकिन पहले फार्मासिस्ट की करेगी। अब देखते हैं, सरकार ने ऐसा कुछ कहा है, उन्होंने अधिकारियों से अंदर की जो बात आई है वो कह रहे हैं कि पहले फार्मासिस्ट की करेंगे। तो कोई भी हो, पहले लिस्ट एक भी लिस्ट जारी हो जाएगी मित्रों, तो उसके बाद में सभी लिस्ट जारी हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि सरकार पर दबाव आ जाएगा कि एक लिस्ट जारी की तो दूसरी क्यों नहीं की, इस प्रकार से। तो हमें ये मतलब नहीं है किसकी हो रही है, लेकिन पहले एक लिस्ट जारी होनी चाहिए, उसके बाद में सभी हो जाएगी। थैंक यू मित्रों, जय हिंद, जय भारत। और ऐसे ही वीडियो को मिलते रहेंगे और ऐसी जानकारी मैं लेके आऊँगा। और जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। थैंक यू मित्रों, जय हिंद, जय भारत।